वेलकम टू ट्रेडिंग दोस्त। आज हम बात करेंगे ये ट्रेडिंग में इमोशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जिसको ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए है। वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक जरूर देखिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जो इमोशन होता क्या है। इमोशन है जब आप कोई ट्रेड लिया, आपको लेने का साथ साथ प्रॉफिट आ गया, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ये थोड़ा प्रॉफिट बुक होते ही आप प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। आप ट्रेल नहीं करते स्टॉप लॉस को, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे उसी चीज़ का ऊपर, जो इमोशन को कंट्रोल कैसे करें। इमोशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपका जो काम होता है वो है फिक्स स्टॉप लॉस यूज़ करना, ना कि प्रॉफिट। सिर्फ स्टॉप लॉस पे ध्यान दीजिए। स्टॉप लॉस को अगर आप सही से, अगर सही जगह पे सही तरीका से आप कर सकते हो ना, तो आप ट्रेडिंग जर्नी को बहुत बहुत ज़्यादा आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कोई ट्रेड लिया, उसमें 10 पॉइंट का टॉप लॉस अगर दिया है, तो 10 पॉइंट आपको आने का साथ साथ तुरंत पोजीशन को काट देना है। भला ही वो 10 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस लेके वापस ऊपर जाए, लेकिन आपको फिक्स्ड रखना है, ठीक है। ये तरीका से अगर आप आगे चलते रहोगे तो आपको क्या होगा, आपको एक डिसिप्लिन आ जाएगा ट्रेड में, जी हाँ, मेरे को 10 पॉइंट में काटना है। सिर्फ मैं आपको एक ही चीज़ बार-बार दोहरा रहा हूँ कि आप सिर्फ स्टॉप लॉस में फ़ोकस कीजिए। अगर आप स्टॉप लॉस को एकदम टाइम टू टाइम काट सकते हैं, तो देखना जो आपको कैपिटल बच जाएगा। ट्रेडिंग का मेन चीज़ होता है जो अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। अगर एक बार आपको कैपिटल को प्रोटेक्ट करना आ जाता है, तो आप आसानी से इधर से प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन कभी होप ट्रेड मत कीजिए। जो ट्रेड आपका अगेंस्ट में चला गया, आप होप में बैठे हो, ये नहीं, आपका डायरेक्शन में आएगा। लेकिन आपका डायरेक्शन में जब आएगा, तब देखना आपका कैपिटल बचा ही नहीं रहेगा। तो क्या है, मेरे को सटीक टाइम पे, माने एकदम फिक्स टाइम पे आपको स्टॉप लॉस को यूज़ करना है। और इसके लिए आपको जो काम करना है वो क्या है, आपको लगातार 2 से 3 महीने आपको फिक्स स्टॉप लॉस पे काम करना है। फिक्स स्टॉप लॉस पे काम करना के साथ-साथ आपको क्या करना है, ये आपको डेली 2 ट्रेड लेना है, 2 से 3, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा लोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ब्रोकरेज में दे दोगे। तो आप फिक्स्ड एकदम माइंड में शांत होकर आप फिक्स्ड कर लीजिए, पेपर में लिख लीजिए, जब मेरे को सिर्फ 3 ट्रेड करना है, 1, 2, 3। कोई 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं। अगर 3 ट्रेड अगर फिक्स्ड कर लोगे तो क्या होगा, आपका दिमाग में सेट हो जाएगा जब हाँ, मेरे को आज पूरा दिन में सिर्फ 3 मौका मिलेगा। अगर पहला ट्रेड में अगर आपका लॉस हो गया, तो तुरंत दूसरा ट्रेड बंद मत कीजिए। उसके लिए वेट कीजिए। आप देखिए आपका सही तरीके से आपका सेटअप बन रहा है क्या नहीं। अगर सेटअप बना तो दूसरा ट्रेड लीजिए। अगर दूसरा ट्रेड भी फेल हो गया, तो तीसरा ट्रेड लेने के टाइम पे आप कम से कम आधा से 1 घंटा ब्रेक लीजिए। क्योंकि उसी टाइम पे आप जल्दीबाजी में जितना सारा ट्रेड लोगे, आपका हर एक ट्रेड लॉस होगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी 2 ट्रेड लॉस हो चुका है। तो तीसरा ट्रेड लेने के पहले आपको 1 घंटा ब्रेक दीजिए, अपने आप को थोड़ा-सा कंट्रोल कीजिए। अब देखिए जो आप पहला 2 ट्रेड में क्या गलती किया, किस वजह से आपका लॉस हुआ है। हो सकता है जब आप जल्दीबाजी कर लिया, हो सकता है आपका सेटअप प्रॉपर बैठा नहीं है, आप उससे पहले एंट्री कर लिया, हो सकता है जब ब्रेकआउट में ट्रेड लिया लेकिन ट्रैप हो गया। ऐसा बहुत सारा कारण हो सकता है और हर एक-एक कारण आप पेपर में नोट कीजिए। आपको मैं एक चीज़ आज बता रहा हूँ, जो आज यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो पड़ा है जो आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बताता है। आपको स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट नहीं आता है। प्रॉफिट सिर्फ आता है आपका रूल्स और डिसिप्लिन में। आप एक चीज़ आप खुद एग्ज़ाम्पल की तरफ देख लीजिएगा। जब आप रैंडमली 10 ट्रेड लीजिए, रैंडमली कहीं पर भी 10 ट्रेड, और हर 10 ट्रेड में आप फिक्स्ड कर लीजिए, मैं सिर्फ 10 पॉइंट स्टॉप लॉस दूँगा। आप खुद चेक करके देख लेना, उनमें से कम एकदम, अगर आपका प्रेडिक्शन बहुत ही खराब जाएगा, तब भी आपका 4 ट्रेड सही जाएगा, 6 खराब जाएगा। तो इसमें से क्या मिला? आप तो रैंडमली लिया है, कोई प्रेडिक्शन नहीं किया, कहीं पर भी ले लिया, फिर भी आपका चार्ट ट्रेड सही क्यों गया? आप चार्ट ट्रेड सही इसलिए गया है कि आप फिक्स स्टॉप लॉस यूज़ किया। ये स्टॉप लॉस की वजह से क्या है, ये आपको कैपिटल बच गया और आगे आपको ट्रेड करने का मौका मिला है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इमोशन को सबसे पहले आपको ध्यान देना है। ये गेम 80% माइंड का है, तो आप पहले माइंड को सुधारिए, माइंड में काम कीजिए। टेक्निकल वाला जो चीज़ होता है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन आपको माइंड को कंट्रोल पाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत सारा ट्रेडर इसी चीज़ में ध्यान नहीं दे पाने की वजह से बर्बाद हो चुका है, बहुत पैसा लॉस करके आज मार्केट को क्लाइंबिंग बोलता है। मार्केट है एक कैलकुलेटिव रिस्क वाला गेम। आपको रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। रिस्क को एक बार मैनेज करना आ गया तो बस एकदम
चैलेंज क्या और क्या बोल सकता हूँ जो आप प्रॉफिटेबल बनने में कोई रोक नहीं सकता। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है सिर्फ उसी चीज़ पे, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को फ्रेंड सोचिए, स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं है। भले ही आपको लगेगा जो आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसका स्टॉप लॉस ही हिट होगा, अच्छा है जो आप कम से कम स्टॉप लॉस देके मार्केट से निकल गया, ऐसा नहीं जो मार्केट से फाइट करने लग गया। जो रिवेंज ट्रेडिंग मार्केट से फाइट करने लग जाता है और ओवर ट्रेडिंग करता है, उसको कभी मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसको हमेशा मार्केट निकाल ही देता है। तो ये चीज़ में आपको हमेशा हमेशा की तरफ ध्यान देना है कि आपको मार्केट में रहना है। कब रह पाओगे? आप रहने का मतलब ही ये है कि आप जब तक अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रख पाओगे, तब तक आप मार्केट में रह पाओगे। ऐसा नहीं कि आज कैपिटल लेके आया, कल ही गुम कर दिया, वापस लेके आया, फिर चला गया। ऐसा कितना दिन लाते रहोगे? तुम खुद अपने आप को बोलो ना कि आपका घर में पैसा बनने का कोई मशीन है कि आप चाहे तो कितना भी पैसा लेके आके इधर दे सकते हो? नहीं ना। आप इधर आए क्यों? सबसे पहले ये क्वेश्चन करो, या आप आया क्यों इधर? कमाने के लिए। अगर कमाने के लिए आए हो तो क्या हर टाइम आप देते ही रहोगे? तो कमाओगे कैसे? कमाने का मेन मूल मंत्र ये है अपना कैपिटल को बचाना। फिक्स टाइम पे स्टॉप लॉस यूज़ कीजिए। मेरा साथ जुड़िए, मैं आपको गाइड करते रहूँगा। जो लाइव ट्रेडिंग में चैट दिखाता है, जो आपको प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दिखाता है, उसमें मोटिवेट मत होइए। वो उसका बहुत बड़ा एक ट्रैप होता है। इस ट्रैप से बचने के लिए मैं आप लोगों को ये वीडियो बना रहा हूँ और अच्छा एक संदेश देना चाहता हूँ। जो सब फेक स्क्रीनशॉट चलो अच्छा भी है, रियल स्क्रीनशॉट भी है, लेकिन उसका माइंडसेट के साथ अपना माइंडसेट को तुलना कीजिए कि आप क्या उसके बराबर है? तो नहीं है तो क्यों उसके पीछे पड़े हो? पहले इस चीज़ पे काम करो कि आप लॉस लेके बैठ सकते हो क्या नहीं। अगर आप लॉस लेके बैठ नहीं सकते, आपका पैनल रेड में चला जाने पे आपका तकलीफ होता है, आप रोक नहीं पाते हो, तो आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते हो। ट्रेडर वो होता है जो हमेशा प्रॉफिट नहीं करता है। ट्रेडर वो होता है जो स्टॉप लॉस लेके भी उस दिन क्लोज कर देता है और वो बोलता है कि चलो आज मैं ये जो ट्रेडिंग का डे है ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए अगला मौका हयतो अगला दिन नहीं तो उसके भी अगला दिन बन सकता है। ये है ट्रेडर। हर दिन प्रॉफिट होने वाला ये कोई जादू मंतर चमत्कार चीज़ नहीं है जो हर दिन आपको प्रॉफिट होते रहेगा। ये कैलकुलेटिव वाला गेम है। कैलकुलेटिव वाला गेम को अगर अपना हिसाब से मैनेज करना है तो आपको स्टॉप लॉस कर देना ही पड़ेगा। कितना दोगे डिपेंड करता है आपका कैपिटल के ऊपर। आपका कैपिटल जितना छोटा है, जितना कम है, आप उतना ही छोटा स्टॉप लॉस यूज़ कीजिए। भला ही आपको 10-20 रुपये का प्रॉफिट आएगा, 10-20 रुपये का लॉस होगा, लेकिन आप ज़्यादा टाइम सस्टेन कर पाओगे। ये 1-2 दिन का ओवरनाइट का सक्सेस नहीं है। ये इसमें बहुत टाइम लगता है। टाइम टेक्निकल एनालिसिस पे नहीं लगता है, टाइम लगता है आपको माइंड को सही जगह पे सही तरीक़े से आपको इम्प्रूव करने में। इसी में ही आदमी का पूरा कैपिटल ख़त्म हो जाता है, पूरा सेविंग्स ख़त्म हो जाता है, लोन में आ जाता है, उधारी के चक्कर में फँस जाता है। तो जो इस चीज़ में गुज़र रहे हो, उसको अभी भी बोल रहा हूँ छोड़ दीजिए ट्रेडिंग। मतलब लाइफ टाइम के लिए नहीं, अभी फ़िलहाल छोड़ दीजिए और आपका माइंड पे काम कीजिए। आप मेरा वीडियो देखिए, मैं आपको हमेशा गाइड करते रहूँगा इसी चीज़ के लिए कि प्रॉफिट के पीछे मत भागिए, आप सिर्फ स्टॉप लॉस के पीछे भागिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, आप लॉस कर चुके हो, लॉस में है, कुछ कैपिटल बचा है, तो ट्रेडिंग अभी बंद कर दीजिए। जितना कैपिटल है पूरा अपना अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए और एक सिंपल सी पेपर लीजिए और पेपर में व नोटबुक में आप पेपर ट्रेड कीजिए। 3 महीने 90 डेज़ सिर्फ अपना माइंड को इतना बोलिए, आज मैं 3 ट्रेड करूँगा व 2 ट्रेड करूँगा, इसमें से अब मैं 10 पॉइंट्स अगर 20 पॉइंट मैं स्टॉप लॉस दूँगा। प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए, आप बोलिए सिर्फ मैं स्टॉप लॉस दूँगा। और 1:2 का कैपिटल का हिसाब से आप रिस्क को मैनेज कीजिए। अगर आप 20 पॉइंट स्टॉप लॉस दे रहे हैं तो 40 पॉइंट जब तक नहीं आ रहा है तब तक आप मार्केट से निकलोगे नहीं, भले आपका स्टॉप लॉस चला जाए। आप ऐसा पेपर ट्रेड में 90 डेज कीजिए, अब उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा कि आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो क्या नहीं। अपना रियल मनी को ऐसा एक्सपेरिमेंट में मत ये कीजिए, लूज़ कीजिए, क्योंकि भाई जो पैसा आप कमा के इधर लेके आए हो वो बहुत मेहनत का पैसा है, जान पे दर्द बहुत ज़्यादा है। और पता है इससे बेनिफिट किसका होता है? सेलर को होता है। आप जो मेहनत का पैसा लेके इधर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो पैसा जाने किसके पास जाता है? वो सेलर के पास जाता है। ये ज़ीरो सम गेम है।
आसमान से कोई इधर पैसा अलग से नहीं डालता है। ये किसी का जेब से आता है तो किसी का जेब में जाता है। तो आपको अगर उससे हराना है तो आपको माइंड को सबसे पहले डेवलप करना पड़ेगा कि हाँ, मैं दे दूंगा तो जरूर, लेकिन जब लूंगा तब ज़्यादा लूंगा। लेकिन बहुत सारा ट्रेडर क्या करता है जी, लेता बहुत कम है, जब देने के बारी आता है तब इतना दे देता है जो पूरा जिंदगी और लॉस को कवर करने में ही चला जाता है और ऐसा स्टेज में पहुंच जाता है जो और उसका पॉसिबल नहीं है वापस मार्केट में आने का। तो फेक स्क्रीनशॉट, किसी का लाइव स्ट्रीम में बैठ के ट्रेड लेना, किसी का टिप्स में आके ट्रेड लेना बंद कर दीजिए। देखिए, सफल तब भी होगे जब खुद अपना डिसीजन पे आप ट्रेड लेके प्रॉफिट करोगे। किसी दूसरे का टिप्स में अगर आप प्रॉफिट करोगे तो कभी सफल नहीं बनोगे। पता है क्यों? क्योंकि जो आपको टिप्स दे रहा है वो इतना तो कंफर्म नहीं है कि आप उसका देने वाला टिप्स आपको 100% काम पे लगेगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि अगर उस टिप्स काम पे नहीं लगेगा तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आपको पड़ेगा क्योंकि रियल कैपिटल आपका यूज हो रहा है ना कि उसका। वो बोलेगा मैं तो अपना प्रेडिक्शन से दिया हूँ, तुम इतना कैपिटल लगाया क्यों? मैं बोला हूँ क्या? मैं कोई बॉन्ड पेपर में सिग्नेचर करके दिया हूँ कि तुमको लेना ही पड़ेगा, आप अपना मर्जी से लिया, लॉस आपका हुआ। तो अगर लॉस ही करना है तो भाई अपना डिसीजन से करो ना, अपना प्रेडिक्शन पे करो। कम से कम लॉस होने के बाद ये ऐसा तो नहीं दिमाग में आएगा ये उसके बाद मान के मैं लिया हूँ, उसका टिप सुन के मैं लिया हूँ इसलिए मेरा लॉस हो गया। तो अपना अगर डिसीजन से, अपना प्रेडिक्शन से लेना है तो आपको रियल कैपिटल में ट्रेड पहले नहीं करना है। आपको पेपर ट्रेड में 90 डेज यूटिलाइज करना है जो मेरा प्रेडिक्शन क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है। 90 डेज अगर पेपर ट्रेड करोगे, हर एक ट्रेड के पीछे जर्नल नोट करोगे, जब मैं इतना बजे ये सेटअप पर लिया था, ये मेरा लॉस हुआ है, तो चलिए ये मेरा प्रॉफिट हुआ है, तब बनेगा आपका सफल प्रॉफिटेबल जर्नी। प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि हर रोज आपका लाखों करोड़ों रुपए बनने। प्रॉफिट का मतलब ये है कि आप अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करके बहुत स्मॉल अमाउंट मार्केट को दिए हो। अगर आप हर रोज अपना स्टॉप लॉस के हिसाब से आप ट्रेड को काट के बंद कर देते हो तो आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही हो, जो कि आज 10,000 कमा के काल 50,000 कमा रहा है, उससे बहुत बेहतर है। तो हमेशा ये चीज़ फॉलो करना जो आज कितना कमाया वो नहीं, आज कितना मैं दे सकता हूँ। अगर देने के बारे में आप अगर फुल्ली एकदम अपना माइंड को कंट्रोल कर लोगे तो मार्केट अपने आप आपको देके जाएगा भाई। मैं रियल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं भी एक टाइम पे बहुत पैसा मतलब कमाया भी हूँ, तुक्काबाजी से ही कमाया, चला भी गया। लेकिन आज क्या सोच रहा हूँ कि काश वो पैसा मेरे पास होता तो मेरा अपना हिसाब से, मैं प्रेडिक्शन तो अपने हिसाब से किया हूँ लेकिन फिर भी वही यूट्यूब का लाइव स्ट्रीम, किसी का स्क्रीनशॉट, ये सब देख के बहुत पैसे चला गया। लेकिन वो बंद कर दिया। अभी मैं खुद अपना प्रेडिक्शन के हिसाब से ट्रेड करता हूँ। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है लेकिन जितना भी होता है वो मैं सोचता हूँ कि हाँ ये मेरे लायक है, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रॉफिट हुआ था वो मेरे लायक हुआ नहीं था इसीलिए मेरे से चला गया। लेकिन आज जो हो रहा है, कम हो रहा है, कम जा रहा है, ये मेरा प्रेडिक्शन की वजह से हो रहा है, मैं किसी को कॉपी करके नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा करते करते आप आगे बढ़ोगे तो आपको कैपिटल भी सुरक्षित रहेगा, आपको प्रॉफिट भी बनेगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं आपको हमेशा की तरह एक ही बात बोल रहा हूँ कि आप पहले अपना दिमाग को सही एकदम तरीका से ट्रेन कीजिए। जैसे मिलिट्री ट्रेन बोलता है, मार्केट को जब तक आप दिमाग को सही तरीके से ट्रेन नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितना करोड़ लेके आओ, चाहे आप कितना बड़ा एक्सपर्ट एनालिसिस एक्सर्स माने रिसर्चेबल भी पर्सन बन जाओ, प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। इसमें 80% से ऊपर भी बोल सकते हो माइंड का गेम है, 20% टेक्निकल काम करता है। तो सबसे पहले आपको उसी चीज़ पे ध्यान देना है जिसमें परसेंटेज ज़्यादा है। कमाने का पहले गंवाने के बारे में सोचो, मैं कितना दे सकता हूँ, तब भी आप कमा पाओगे। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और कमेंट कर देना।